चलो, लास्ट क्लास के अंदर हमने इंटरनल यूज़र और एक्सटर्नल यूज़र्स के बारे में लिखा था, और अब अपन बात करते हैं। तो आती है बात यहाँ पर क्वेश्चन। अपना एक क्वेश्चन है, इसको लिखो, ये अधिकतर एग्जाम्स में आ जाता है ये वाला क्वेश्चन। इसको लिखो, डिफरेंशिएट बिटवीन अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। ठीक है, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी का डिफरेंस अपन को देखना है। ठीक है, चलो, अब इनका डिफरेंस लिखने के लिए आप बनाओ इस तरीके से, दो कॉलम बनाओ, एक लाइन ऐसे खींचो, एक लाइन ऐसे खींचो, लिखना चालू करो। ये लो, लिखो यहाँ पर अकाउंटिंग, और यहाँ लिखो अकाउंटेंसी। और अकाउंटेंसी ठीक है, अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो, पहला पॉइंट पे लिखो आप लोग, फर्स्ट पॉइंट, जस्ट अ सेकेंड। अब देखो, अब आगे लिखना चालू करो। इसका डिफरेंस लिखवा रहा हूँ अब आप लोगों को। अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस। ठीक है, फर्स्ट है अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस। ठीक है, और नेक्स्ट है यहाँ पर अकाउंटेंसी इज अ नॉलेज। अब देखो, प्रोसेस का मतलब क्या चीज़ होती है। प्रोसेस का मतलब है जब अपन काम करते हैं ना, IMRC SAC, प्रोसेस में अपन ने पूरी बात समझी थी, आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, सारी बातें सीखी थी अपन ने। तो ये जो IMRC SAC वाला काम है ना, वो अकाउंटिंग का काम है। ठीक है, और अकाउंटेंसी क्या है? अकाउंटेंसी उसके आगे की बात है, यानी दैट इज द नॉलेज। समझ रहे हो आप मेरी बात? जहाँ नॉलेज की बात आ गई, वो तो क्या बन गया आपका? अकाउंटेंसी। और जहाँ वो पूरा प्रोसेस कर रहे हो आप अकाउंटिंग का, तो वो अकाउंटिंग हो जाता है, यानी IMRC SAC हो जाता है। तो आपका ये एग्जाम में यूजुअली डिफरेंस पूछ लिया जाता है, इसलिए तो आपको अपन को याद करके जाना है इसे। नंबर 2, अकाउंटिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटेंसी। एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटेंसी। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटेंसी, यानी जब अकाउंटेंसी का एप्लीकेशन की बात आती है, जहां पर एप्लीकेशन मतलब उसको कैसे अप्लाई करना है। जब नॉलेज होगी तभी तो आप उसको अप्लाई कर पाओगे। तो जहां अप्लाई करने की बात आएगी, वहां अकाउंटिंग होती है। ठीक है, और यहां पर अकाउंटेंसी इज द
एप्लीकेशन नहीं है, नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग है। ये तो है एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटेंसी और वो है नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। समझ रहे हो ना, दोनों बातों में फर्क है। अकाउंटेंसी इज द नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग, नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, क्लियर हो गई यहां तक बात अच्छे तरीके से? ये दो ही डिफरेंस सफिशिएंट है, यही दो डिफरेंस आपके आएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसके अंदर क्या होता है कि ये डिफरेंस अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी का समझ लिया अपन ने। अब हम बात करेंगे इसके अंदर डबल एंट्री सिस्टम की। दो डिफरेंसेस अपने और आते हैं, डबल एंट्री सिस्टम या सिंगल एंट्री सिस्टम, दोनों में आता है अपने पास। ठीक है, तो यहाँ लिखो डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है, वर्सेस सिंगल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम। ठीक है, और सिंगल एंट्री सिस्टम, इन दोनों के बीच में भी डिफरेंस आ जाता है। तो पहले तो इसको बारे में आप लिख लो, फिर समझा देता हूँ कि डबल एंट्री सिस्टम क्या है, सिंगल एंट्री सिस्टम क्या है। ठीक है, तो लिखो इट मीन्स अ सिस्टम ऑफ accounting in which records in system of accounting which records in which नहीं which records both aspects which record both aspects of transaction, that is debit and credit। देखो हर चीज के दो पहलू होते हैं, एक डेबिट होता है और दूसरा क्या होता है, क्रेडिट होता है। डेबिट और एक क्रेडिट। अब एग्जांपल के तौर पे देखो, अगर आप गुड्स, आप मान लो फर्नीचर परचेज करते हो, ठीक है, ठीक है, आपने मान के चलो फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर, ठीक है, और टू कैश। तो फर्नीचर आया, कैश गया, तो लेन देन तो एक ही हुआ, लेकिन उसके दो पहलू थे, दोनों को आपने रिकॉर्ड किया, फर्नीचर को भी कैश को भी। ट्रांजैक्शन तो एक ही था ना, चीज तो एक ही थी ना, लेकिन कुछ आया और कुछ गया। ठीक है, तो अब लेकिन अगर मैं सिंगल एंट्री सिस्टम की बात करूं तो सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर क्या है ना। अब देखो सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर, अच्छा ये सिंगल एंट्री सिस्टम एक ही चीज को रिकॉर्ड करता है। जैसे आपने फर्नीचर परचेज किया, ठीक है, ये सिंगल एंट्री सिस्टम केवल फर्नीचर को रिकॉर्ड करेगा और किसी चीज को रिकॉर्ड ही नहीं करेगा। कैश गया उसको रिकॉर्ड नहीं करता, एक ही चीज को रिकॉर्ड करता है। ये समझ गए आप मेरी बात? तो ये दोनों में फर्क है। ये दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करता है, जो आया उसको भी, जो गया उसको भी। और सिंगल एंट्री सिस्टम केवल उसी एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करता है जो केवल आया। लेकिन हम जो अकाउंटिंग करते हैं ना, वो डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से करते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखो इट मेंटेन्स कंप्लीट record of each transaction ठीक है, हर ट्रांजैक्शंस का कंप्लीट रिकॉर्ड मेंटेन करता है। ये बहुत एस्पेक्ट रिकॉर्ड करता है, पहला पॉइंट में मैंने बताया, और कंप्लीट रिकॉर्ड करता है, क्या आया क्या गया, दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करेगा।
और याद रखना, जो चीज आप डेबिट कर रहे हो ना, डेबिट का टोटल हमेशा क्रेडिट से मैच करेगा, ठीक है। तो लिखो टोटल ऑफ डेबिट इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल ऑफ क्रेडिट। डेबिट का टोटल हमेशा क्रेडिट से मैच करेगा, ठीक है। अब आ जाओ यहां पर लिख लेते हैं अपन, सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, बोथ एस्पेक्ट को रिकॉर्ड नहीं करता, ये केवल सिंगल एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करता है, वन एस्पेक्ट को। लिखो इट मीन्स रिकॉर्डिंग वन एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, ठीक है, वन एस्पेक्ट, सिंगल साइड को रिकॉर्ड करता है वो, ठीक है। इसके बाद लिखें आप, इसको एक और नाम से जाना जाता है, ये तो कंप्लीट रिकॉर्ड है और सिंगल को अपन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज accounts from incomplete record। ठीक है, इसमें देखो डिफरेंस के अंदर, इसमें एक चीज और देखो, सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर आप क्या करते हो, केवल पर्सनल अकाउंट को मेंटेन करते हो और कैश बुक आती है। अब आगे जाके आपकी आएगी कैश बुक किसे बोलते हैं। इन दिस सिस्टम वी मेंटेन ओनली पर्सनल अकाउंट एंड कैश बुक, ठीक है। पर्सनल अकाउंट को और कैश बुक को ही मेंटेन करते हैं केवल, ठीक है। तो उम्मीद है बात क्लियर हो गई होगी यहां तक आप लोगों को। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। मेरा वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया तो इसको लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। तो जल्द से जल्द मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय।